यूपी गेट पर तेज हवा चल रही है, जिसकी वजह से किसानों के तंबू उड़ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज हवाओं के कारण पन्नी के बनाए गए तंबू पर लगी पॉलिथीन उड़ गई और किसानों को रहने में दिक्कत हो रही है। किस तरीके की दिक्कत हो रही है और क्या कुछ कहना है किसानों का, आप भी सुनिए। जायजा लिया टोटल न्यूज संवाददाता करणवीर कश्यप ने। किसान संगठनों को जिस तरह से राजनीतिक समर्थन मिल रहा है और राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेता यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं और किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, उससे कई सवाल सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे हैं। किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है जो समर्थन की ज़रूरत पड़ी है या फिर क्यों मौका दिया गया कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वकील साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो विरोधी जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो लगातार यहाँ पहुँचे किसान आंदोलन में, क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, इससे क्या दिक्कत हो रही है? अगर वो लोग पहुंच रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर वो लोग पहुंच रहे हैं तो किसानों के साथ खड़े होना उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें तो बहुत पहले ही आना चाहिए था, बहुत पहले ही सहयोग करना चाहिए था। लेकिन अगर देर से आ रहे हैं तो सबको उनका स्वागत करना चाहिए। ये केवल ये ठेका बीजेपी ने ले रखा है कि विपक्ष को तोड़ते रहो, उनके एमपीओ को खरीदते रहो, एमएलए को खरीदते रहो और खरीद के जो बाकी पार्टियों का सत्यानाश कर दो और सरकार बना लो तोड़ के और बेच के और खरीद के। ये केवल उसी का काम है। तो जो लोग आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, देर से ही सही, अगर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है, अच्छी बात है, उनका स्वागत है, इसमें क्या दिक्कत। जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग यहाँ आ रहे हैं उनका स्वागत है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोगों का ये कहना है। जी चाचा, नाम आपका? मेरा नाम श्री रामलाल जी है जी। हम ये कह रहे हैं कि जो और पार्टी के लोग आ रहे हैं तो क्या कोई वोट मांगे तो रुआ है कि तो हमारे हक में आ रहे हैं, उनके ताई धन्यवाद नहीं दिया जाएगा। हाँ, क्या पहले ही मंच पर ये कह दिया है टिके साहब ने कि यहाँ कोई राजनीति वाला कोई आदमी मंच पर नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ने देंगे। फिर उनके ताई गाँव में चोले पिटो जा रहा कि तो हमारे हक में आ रहे हैं किसान के में। और मोदी जी तो तुमने एक बार भी नहीं किया कि साहब तुम किसान के हक में लग जाओ, है? तुमने ये सोचा कभी जीवन में? जी, क्या कहेंगे इस तरह सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष का जब उनके पास में कोई आरोप अब लगाने के लिए नहीं बचा है तो वो इस आरोप पे उतर आए। और मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में इस सत्ता ने, इस कच्छाधारियों की जो पार्टी चल रही है, 7 साल से जो प्रशासन चला रहे हैं, ये इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा ही परिवर्तित कर दी है। और जो लोकतंत्र के अंदर लोगों को अपनी आवाज़ को उठाने का जो अधिकार होता है, उस आवाज़ को ख़त्म करने का, उसको कुचलने का काम इन्होंने किया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जायज मान रहे हैं जो नेता हैं समर्थन दे रहे हैं? वो बिल्कुल जायज है। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश की, वो सब इकट्ठी होकर के इस सरकार को गिराने में कामयाब, मतलब इस सरकार को गिराएं सभी मिलकर के और इस आंदोलन को सहयोग करें। तो आंदोलन को लगातार जो मजबूताई मिल रही है उसके पीछे कई वजह हैं। विरोधी दल के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं और किसानों के बीच जिस तरह जागरूकता और आंदोलन को मजबूत करने के लिए जिस तरह की मुहिम छेड़ी जा रही है, वो लगातार किसानों के आंदोलन को सरकार की नाक में दम करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, तमाम तरह के उपाय करे जा रहे हैं। विरोधी दल के जो लोग पहुंच रहे हैं, किसानों का कहना है कि वो लेट से आए हैं, उन्हें पहले आना चाहिए था, उनका स्वागत है। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज, गाजियाबाद।